अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव started the growth theories and studied the roster stages of economic growth theory. If you have any query regarding the previous lecture, you are free to ask. Roster stages of economic growth basically explain the process of economic growth or development in 5 stages. कहता है कि अगर कोई कंट्री जो है वो डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ जाता है, कहता है जो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो 5 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया जा सकता है और हर स्टेजेस की अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। और इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से रोस्टो जो है वो डिफरेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन करता है। वी हैव आल्सो स्टडीड द क्रिटिसिज्म ऑन रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Today we are going to start the next theory, that is Harrod-Domer growth model. This is also growth theory, growth model presented by Professor Harrod and Domer. That's why famous है as a HD growth model, Harrod-Domer growth model or AK model as well. बेसिकली मैं ब्रीफली इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ भी जाते हैं। हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल बेसिकली कहता है कि जो डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जीडीपी का ऐसा डिटर्मिनेंट है, इन्वेस्टमेंट जीडीपी का ऐसा डिटर्मिनेंट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जीडीपी को पुश अप करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आती कहाँ से है? इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से आती है। एज यू नो इनकम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी जो है वो सेव कर लेते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y स्टैंड्स फॉर इनकम, c स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एंड s स्टैंड्स फॉर सेविंग। या तो हम खर्च कर लेते हैं या हम सेव कर लेते हैं, और जो सेव करते हैं वो बाद में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यू कैन से दैट y इज इक्वल टू c प्लस i। In simple words, you can say that at equilibrium, investment is always equal to the saving. इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होते हैं। जो हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल है वो बेसिकली फोकस करता है इन्वेस्टमेंट वेरिएबल पे, और इन्वेस्टमेंट आती है सेविंग से। दैट्स वाई फिर वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होती हैं, तो वो सेविंग को कंसीडर करता है। और दूसरा ये कि किस रेशियो से जो है वो आपकी प्रोडक्शन होती है, किस रेशियो से आपका कैपिटल जो है वो आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये दो वेरिएबल्स को जो है वो हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल कंसीडर करता है। एक है सेविंग और दूसरा है कैपिटल आउटपुट रेशो। इन दो वेरिएबल्स का इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट पे चेक करता है हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल। हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल के मुताबिक ये दो डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जो जीडीपी को जो है वो ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सेविंग एंड सेकंड वन इज कैपिटल आउटपुट रेशो। हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल estimated the impact of saving and capital output ratio on GDP growth rate. Let's see how this theory works. The principal strategy for development is mobilization of saving and generation of investment to accelerate economic growth. It explains the mechanism by which investment leads to growth. Every economy must save a certain proportion of its national income, if only to replace it with capital goods, buildings, equipments, and materials. However, in order to grow, new investment representing net additions to capital stock are necessary. So you can say that investment is equal to change in capital stock, और चेंज इन कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर है। और वो कहाँ से आएगा?
सेविंग होगी तभी आप बिल्डिंग इन्वेंटरी या इस चीज़ों में इजाफा करेंगे ना। सो अकॉर्डिंग टू हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल, investment comes from saving, and rate of economic growth is jointly determined by the ability of the economy to save and the capital output ratio. सो हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल के मुताबिक जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जॉइंटली जो है वो दो चीज़ों से डिटरमिन किया जाता है। एक है सेविंग रेट, सेविंग रेशो, और दूसरा है कैपिटल आउटपुट रेशो। दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है और सेविंग क्या है। कैपिटल आउटपुट रेशो is a ratio that shows the units of capital required to produce a specific amount of output over a given period of time. कैपिटल आउटपुट रेशो ये है कि हमें कितना कैपिटल रिक्वायर है टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट, टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये कितना कैपिटल रिक्वायर है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑब्वियसली जितनी कैपिटल आउटपुट रेशो कम होगी उतनी ही एफिशिएंसी है ना, कि कम कैपिटल में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। और दूसरा है नेट सेविंग रेशो, विच इज़ वेरी सिंपल। अगर आप डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो सेविंग बच जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। मतलब वाई डी जो है वो होता है वाई माइनस टी के इक्वल। इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो इस तरह बाकी जो बच जाएगा वो सेविंग कहलाएगा। सो हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल के मुताबिक जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जॉइंटली डिटरमिन की जाती है दो वेरिएबल से। फर्स्ट वन इज सेविंग एंड सेकंड वन इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल एस्टिमेटेड द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट। सो देखते हैं किस तरीके से उन्होंने इसको ड्राइव किया है, इस रिलेशनशिप को किस तरीके से जो है वो डिराइव किया है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हियर इज द डेरिवेशन। saving is equal to small s by small s, as you know, is MPS, marginal propensity to save, मल्टीप्लाई बाय इनकम। मतलब अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपया है और ये जो स्मॉल एस है ये 0.3 है, इसकी रेशियो 0 से 1 तक होती है। अगर ये 0.3 है तो इसका मतलब है कि आप 30,000 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, 30,000 आंसर आ जाएगा। तो ये जो सेविंग रेट है ये स्मॉल एस पे डिपेंड करता है, स्मॉल एस पे डिपेंड करता है। सो 30,000 आंसर आ जाएगा, 30,000 आप सेविंग कर रहे हैं। सो एस इज इक्वल टू एस वाई। अगर आपको सेविंग फंक्शन हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आपको याद हो, एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। वो माइनस एस नॉट तो यहाँ पे नहीं लिखा, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट को कंसीडर नहीं करते कुछ इकोनॉमिस्ट, इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। बाकी वेरिएबल आपके सामने मेंशन है, एस इज इक्वल टू एस वाई। अब लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा के, आई इज इक्वल टू डेल्टा के, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। ये दो आ गए, सेविंग भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया। यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं हम कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू सी। दिस सी जो है ये कंजम्पशन नहीं है बिल्कुल भी, इसको जस्ट अज्यूम किया है आसानी के लिए। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू सी, तो डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को। ये डेल्टा के ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी, क्योंकि डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ है। हम किसी भी चीज़ को से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं,
जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको रीअरेंज किया जस्ट, डेल्टा के इज इक्वल टू सी डेल्टा वाई, डेल्टा के इज इक्वल टू सी डेल्टा वाई। ये जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे प्लग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू सी डेल्टा वाई। इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की इक्वेशन जो है वो प्लग कर देनी है वैल्यूज। सेविंग इज इक्वल टू माइनस सेविंग इज इक्वल टू एस वाई, ये देखें आई इज इक्वल टू डेल्टा के एंड डेल्टा के इज इक्वल टू सी डेल्टा वाई। तो ये सी डेल्टा वाई यहाँ पे प्लग कर दिया। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। जस्ट यहाँ पे फिर रीअरेंज किया है, डेल्टा वाई और वाई को उधर ले गए हैं और सी को इधर ले आए हैं। डेल्टा वाई और वाई इज इक्वल टू एस ओवर सी। ये जो डेल्टा वाई और वाई है ये एक वेरिएबल है जिसका नाम है जीडीपी ग्रोथ रेट। डेल्टा वाई और वाई क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट। वाई इनकम होता है, जीडीपी। डेल्टा वाई का मतलब है वाई टू माइनस वाई वन, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, मतलब करंट ईयर जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर जीडीपी, ये हो गया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर जीडीपी। इस तरीके से क्या निकलता है? जीडीपी ग्रोथ रेट। मैंने बताया था कि किसी भी चीज का ग्रोथ रेट निकालना हो, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू। इस तरीके से आप जो है वो ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। तो डेल्टा वाई ओवर वाई जीडीपी ग्रोथ रेट आ गया, विच इज इक्वल टू एस ओवर सी। एस क्या है? सेविंग रेट, और सी क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। हेयर द थ्योरी हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल concludes that after the derivation concludes that GDP growth rate is directly related with the saving rate and inversely related with the capital output ratio. GDP growth rate is positively or directly affected by the saving rate and inversely affected by the capital output ratio. These are the findings of हेरोडोमा growth model. क्या कहता है कि सेविंग जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ, जबकि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ। लेट्स सी हाउ, किस तरीके से ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेटेड है। थ्योरेटिकली देखते हैं। यहाँ पे तो हमने मैथमेटिकली देख लिया है। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो सेविंग बढ़ेगी, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो सेविंग जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। दूसरा वेरिएबल है कैपिटल आउटपुट रेशियो। सी जो है, सी स्टैंड फॉर कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो इन्वर्सली रिलेटेड है जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ। मतलब अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा, और अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा होगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी आएगी। ऑब्वियसली ऐसे ही है। कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने का मतलब है कि आपको कम कैपिटल रिक्वायर है टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट, तो जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा। और इसी तरह कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर है टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट, तो जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी आएगी। बाय दिस वे यू कैन सी दैट जीडीपी ग्रोथ रेट इज positively affected by the saving rate and inversely affected by the capital output ratio. So these are the findings of हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल। कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक तो पूछ सकता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे समरी के तौर पर एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करता हूँ। हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल considered that there are two major determinants of GDP growth rate which jointly affected the GDP growth rate. First one is saving rate and second one is capital output ratio. So Herodoma growth model estimated the impact of these two variables on GDP growth rate.
and found that saving rate is directly related with the GDP growth rate, and capital output ratio is not inversely related with the GDP growth rate. क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी गुलाम फातिमा मौजूद है? जी सर। बताएं बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्लियर है पॉइंट कोई? हाँ जी सर, अभी तक क्लियर है। चले, कोई बताएगा आप में से क्या इसमें क्या थीम है इसका? बताएं मुझे, हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, क्या फाइंडिंग है इसकी? कोई एक स्टूडेंट बताए मुझे। जी कोई नहीं बता रहा बेटे, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, बैठा करें, वरना मैंने तो टेप चलाता ही रहना है। अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसमें लॉस आप लोगों का होगा। Here are some criticism point on हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल। क्रिटिसाइज करने का हरगिज मतलब नहीं होता कि वी आर रिजेक्टिंग दिस थ्योरी, ऐसा हरगिज मतलब नहीं होता। मतलब अगर आप भी अपनी कोई बुक लिखते हैं, कोई थ्योरी लिखते हैं, उसे 2 साल बाद पढ़ेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ मिस्टेक्स। थ्योरी को डिफरेंट लोग इवेल्युएट करते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी इम्पोर्टेंस जो है थ्योरी की वो कम नहीं होती। There are some points on the basis we can criticize the Herodoma growth model. First is that let us assume that capital output ratio is 3 and saving rate is 6%. तो ये आ जाएगा, देखे जीडीपी ग्रोथ रेट इज इक्वल टू सी एस ओवर सी था कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो 6/3 आ गया, तो आंसर इज 2। मतलब अगर सेविंग रेट 2% है, कैपिटल आउटपुट रेशियो 3% है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट में 2% इजाफा होगा। और इसी तरह अगर सेविंग रेट जो है वो 6 की बजाय 15% हो जाता है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट 15/3 आ जाएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट में कितना इजाफा होगा? 5%। मतलब अगर सेविंग रेट 15% है तो जीडीपी ग्रोथ रेट 5% होगा। जबकि प्रोफेसर रोस्टो के मुताबिक अगर सेविंग रेट 15% होता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट में जो है वो 5% से कई गुना ज़्यादा इजाफा होता है। आपके ये कह सकते हैं कि 7-8% जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होता है। तो ये क्रिटिसाइज किया गया कि ये मैच नहीं कर रहा पॉइंट। और अगर आपको 7% जीडीपी ग्रोथ रेट रिक्वायर है तो उसके लिए आपका जो है वो सेविंग रेट जो है वो 21% होना चाहिए इस थ्योरी के मुताबिक। 21/3 तो वो 7 आंसर आएगा। तो वो जबकि रोस्टो के मुताबिक अगर 15-16% आपका सेविंग रेट है तो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 7% हो जाना चाहिए। तो ये इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया। ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म है यहाँ तक, ब्लू पॉइंट तक, जिससे सेविंग गैप और कैपिटल कंस्ट्रेंट जो है वो रेज होता है। सेकंड क्रिटिसिज्म इज दैट द मार्शल प्लान वर्कड फॉर यूरोप because European countries receiving aid possessed the necessary structural, institutional and attitudinal conditions। ये जो प्लान है वो कहता है कि ये यूरोपियन कंट्रीज पे तो कहता है इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल कंडीशन है वो इस थ्योरी से मैच करती है, बाकियों पे कहता है डिफिकल्ट है। हाउएवर ऐसा नहीं है, ये क्रिटिसिज्म तो किया गया है लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम कंट्रीज में मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। अब देखें चाइना है, चाइना का सेविंग रेट हाई है और इसी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। हाँ ये हम कह सकते हैं, मेरी नज़र में क्रिटिसिज्म पॉइंट ये है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो इन्वर्सली इफेक्ट करती है जीडीपी ग्रोथ रेट को। लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका मतलब है कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने से जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होता है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होती कैसे है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होती कैसे है, क्योंकि कम होने से जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा, लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशियो कम कैसे होगी? ड्यू टू इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी।
तो ये एक्सप्लेन नहीं किया स्टोरी ने। देयर वाज आल्सो इनसफिशिएंट फोकस ऑन अनदर स्ट्रेटजी फॉर रेजिंग ग्रोथ। मतलब इन दो वेरिएबल्स पे फोकस किया गया, इसके अलावा और भी तो वेरिएबल्स हैं जो जीडीपी ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं, तो उन पे फोकस नहीं किया गया। Reducing the capital output ratio means increasing the efficiency with which investment generate extra output। ठीक है, यहाँ तक आपका लीजिएगा। 5 मिनट की हम ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।